नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उपनिषद काल में राजा जनक शासक थे। सही आंसर ऑप्शन सी विदेह के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न, गुप्त काल में अग्रहार एक प्रकार था। सही आंसर ऑप्शन बी मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में प्रदत्त भूमि का। अगला प्रश्न, कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए हर्ष के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? तो श्रृंगेरी कर्नाटक में, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, पुरी ओडिशा, द्वारका गुजरात। सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजों और यूरोपियनों ने किस एक संगठन की स्थापना की थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन। अगला प्रश्न, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड ने। अगला प्रश्न, अंग्रेज भिखारी से अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूं कि भिखारी घृणा के पात्र हैं भी। यह कथन किसका है? सही आंसर ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? सही आंसर ऑप्शन सी शाहजहां के दरबार में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है? तो सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को। और देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में आया था लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध हुए? सही आंसर ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉमस के युद्ध के लिए स्मरणीय है। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, केवल एक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम है? तो सही आंसर ऑप्शन बी बंबई में नौसैनिक विद्रोह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बीमेल है? तो सही आंसर ऑप्शन डी विटामिन ए स्कर्बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक भोजन के विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो सही आंसर ऑप्शन सी क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एडेमिक किसी विशेष क्षेत्र में स्थायी रोग। एपिडेमिक अल्पकाल में तेजी से फैलने वाला रोग। पैंडेमिक संपूर्ण विश्व में फैलने वाला रोग। तो सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, इम्यूनोसेंटेसिस एक प्रकार है।
सही आंसर ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला प्रसव पूर्व परीक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकिरणों से अधिक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। विकिरणों से सबसे कम हानि आंखों की होती है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न, अंतःद्रवी जलिका तथा राइबोसोम की भूमिका कोशिका में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि। ऑप्शन बी, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है। सही आंसर ऑप्शन डी, सोडियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में सत्य है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। असम के पठारी भागों में ये सिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। तो यहाँ सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है। अथाबास्का झील, यूरेनियम सिटी, ग्रेट फियर झील, पोर्ट रेडियम, ग्रेट स्लेव झील, एलोनाइफ सिटी। तो यहाँ कोई मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 4-3-2-1। अमृत क्रांति नदियों से, भूरी क्रांति ऊर्जा और उर्वरक से, सुनहरी क्रांति फल से, रजत क्रांति अंडा से। अगला प्रश्न, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, जापान को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में स्थित है। मोसाबानी ओडिशा में स्थित है तथा यह तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन ए, केवल एक का। नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य है। इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। तो देख लेते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 और 3। अगला प्रश्न, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, संसदीय प्रक्रिया में अंतः प्रश्न से तात्पर्य है। सही आंसर ऑप्शन सी, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग। अगला प्रश्न, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान लिया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए अमेरिका से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? 89वां संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना, 97वां संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान का संरक्षण, 92वां 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। वे सभी आंसर सही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, निम्न पर विचार करें। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्य भाषा का प्रयोग, छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इनमें से कौन से संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए केवल 2 और 3। अगला प्रश्न, कथन कारण पर आधारित प्रश्न। कथन, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कारण, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही आंसर ऑप्शन बी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसके निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं दे सकता? सही आंसर ऑप्शन सी सैनिक न्यायालय। अगला प्रश्न, एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिनों में अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए 180 दिन। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो सही आंसर ऑप्शन डी 60.3%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह विलंबित कर सकती है। तो सही आंसर ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने हेतु राज्यपाल किस न्यायालय को संदर्भित करता है? सही आंसर ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो सही आंसर ऑप्शन ए देवरिया ताल गोरखपुर में नहीं है। अगला प्रश्न, शारदा नहर से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? पीलीभीत में, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। सही आंसर चारों है। सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न पर विचार करें। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, उपर्युक्त में से किसका संबंध किसी घराने से है? तो सही आंसर ऑप्शन बी 1 2 3 तीनों का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं क्रमशः? सही आंसर ऑप्शन बी सहारनपुर एवं सोनभद्र।